तो आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 28 है, जिसका टॉपिक है कॉमन एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक देखिए, पहला आपका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। एडियम और फ्रेजेस ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनका मीनिंग सीधे सीधे वर्ड से समझ नहीं आता, बल्कि उनका एक फिक्स्ड स्पेशल मतलब होता है। इन्हें सीखकर आपकी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल और इम्प्रेसिव लगेगी। ये बिल्कुल सही बात है कि एडियम और फ्रेजेस जो है ना, वो अपना क्या होता है, एक मीनिंग निकालता है, एक किसी ना किसी प्रकार का अर्थ निकालता है जो फिक्स रहता है। तो चलिए आगे समझिए और दूसरा टॉपिक समझिए। आपका दूसरा टॉपिक है व्हाट इज एन आइडियम, यानी आइडियम क्या है। इसका डिफिनेशन देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। एक ऐसा वाक्यांश जिसका मतलब उसके शब्दों के सीधे अर्थ से अलग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ फ्रेंडली वे। इसका मतलब क्या होता है, दोस्ती पूर्वक तरीके से बातचीत शुरू करना। इसको कैसे बोलेंगे, ब्रेक द आइस। चलिए आगे देखिए, आगे तीसरा टॉपिक आपका है कॉमन एडियम्स एंड देयर मीनिंग्स। आम एडियम है और उनके क्या है, अर्थ हैं। तो देखिए पहला आपका है एवरीडे यूज एडियम। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो एडियम प्रयोग किए जाते हैं वो कुछ लिस्ट लेकर आए हैं, थोड़ा आप गौर से समझिए। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या होता है, वेरी इजी, बहुत आसान। जैसे बोलेंगे इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश क्या है, बहुत आसान है, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। इस टाइप से बनेगा। चलिए आगे देखिए, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। उसके लिए अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। चलिए दूसरा टॉपिक पे दूसरा स्टेप पे चलिए, और दूसरा आपका वर्ड है हीट द सेक। क्या है, हीट द सेक यानी गो टू स्लीप, सोने जाना। आई एम टायर्ड आई विल हीट द सेक नाउ, यानी मैं थक गया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। आगे तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अंडर द वेदर यानी फीलिंग सिक, बीमार महसूस करना। इसलिए हम वाक्य बोलेंगे वह आज बीमार महसूस कर रहा है, कर रही है। तो इसको कैसे बोलेंगे, सी इज अंडर द वेदर टुडे। वहीं पे अगर ऐसा बोलना हो वह आज बीमार महसूस कर रहा है, तो लड़का के लिए बात हो जाएगा, तो ही के जगह पर, सी के जगह पर क्या करेंगे, ही डाल देंगे। ही इज अंडर द वेदर टुडे। चलिए आगे चलते हैं और आगे बी देखिए। आपका बी नंबर टॉपिक है आइडियम्स फॉर इमोशंस, यानी भावनाओं के लिए कुछ आइडियम्स हैं। तो आप देखिए, ऑन क्लाउड नाइन, क्या है, ऑन क्लाउड नाइन इन वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग द मैच, मैच जीतने के बाद वो बहुत खुश था। वही फिफ्थ है फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू यानी फीलिंग सैड। क्या होता है, फीलिंग सैड, उदास महसूस करना, वो आज उदास है, ही इज फीलिंग ब्लू टुडे। चलिए आगे देखिए, सी नंबर टॉपिक है एडियम्स फॉर सिचुएशंस, यानी स्थितियों के लिए एडियम्स देखिए। 6 है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी वर्क लेट इनटू द नाइट, रात देर तक काम करना। अगर आपको बोलना हो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए मुझे रात देर तक काम करना पड़ेगा, आई हैव टू, या आई विल हैव टू, आई हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। चलिए आगे देखिए, और 7 नंबर जो आपका एडियम्स है वह कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, आज का काम खत्म करना। अगर आपको बोलना हो आज के लिए यही रुकते हैं और कल जारी रखेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। आगे आपका जो टॉपिक आता है वह फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज,
फ्रेज क्या है, इसका डिफिनेशन देखिए, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। शब्दों का छोटा समूह जो मिलकर एक अर्थ देता है लेकिन पूरा वाक्य नहीं बनाता। एग्जाम्पल देखिए, इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने, एट द मोमेंट, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस समय। चलिए आगे देखिए, और फिफ्थ नंबर आपका जो टॉपिक है वह कॉमन यूजफुल फ्रेजेस। कॉमन यूजफुल फ्रेजेस, आम और उपयोगी फ्रेजेस। अगर आपको बोलना हो अभी के समय तो इसको फ्रेजेस में कैसे बोलेंगे, एट द मोमेंट, राइट नो, अभी के समय। दूसरा है इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, बिटवीन टू इवेंट्स, यानी इस बीच। वहीं पे तीसरा देखिए, बाय द वे, चेंजिंग द टॉपिक या एडिंग समथिंग, वैसे या किसी विषय के बदलने के लिए। चलिए 4 नंबर देखिए, आपका 4 नंबर है जितना जल्दी हो सके आप इधर आओ। तो कैसे बोलेंगे, एज सुन एज पॉसिबल यू कम हेयर। चलिए इसका मतलब ही होता है क्विकली, तेजी से। चलिए 6 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, और 6 नंबर जो आपका टॉपिक है वह प्रैक्टिस सेंटेंसेस, अभ्यास के वाक्य। अगर आपको बोलना हो सार्वजनिक रूप से बोलना आसान नहीं है। स्पीकिंग इन पब्लिक इज नॉट अ पीस ऑफ केक। स्पीकिंग इन पब्लिक इज नॉट अ पीस ऑफ केक। मेरा मानना है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड हिट द सेक नाउ। आई थिंक यू शुड हिट द सेक नाउ। नौकरी मिलने के बाद वो बहुत खुश थी। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब। अब आप लोग को क्या करना है, इस क्लास को दोबारा स्टार्ट कीजिएगा और हर एक स्टेप को, हर एक आइडियम एंड फ्रेजेस को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उससे मुंह से बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे होगा क्या, जितना भी हो आइडियम्स एंड फ्रेजेस होगा वो आपके दिमाग में फिट होगा और बैठेगा, जिससे क्या होगा, आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो उसमें आपके जुबान से ये वर्ड निकलेंगे। तो वैसे ये क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास पसंद आया होगा तो इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और इस तरह के हर एक क्लास के लिए, हर एक इंग्लिश के बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नया क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।